नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पर फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के मैथ्स का सॉल्यूशन, जिसमें ये 20 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 का ये पेपर है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, नए पैटर्न्स को समझते रहिए। ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 23वां और 24वां पद 42 और 312 है तो 37वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, एक पद का, है ना, और इसके बीच डिफरेंस कितना है, 12 30 270 का। ठीक है। हमें निकालना है 37वां पद। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जनरल टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन का डी, ये होता है पद निकालने का फॉर्मूला। अब या तो हम ए को भी निकालें और फिर रखें, दूसरा ये तरीका है कि हम 24वें को मान लेते हैं कि यहाँ से पद शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पद यहाँ से होगा तो 312 प्लस 24 में से 37 घटा दें, कितना आ जाएगा, 13, है ना। ये 14 24 में भी खुद को ऐड करना तो 14, तो 14 माइनस 1 करेंगे, ये 13 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 270 का। बस इसको जोड़ लीजिए। 27 गुणा 13, 3 7 21, 2 3 दूनी 6, 2 8, ये 7 और ये 2, जोड़ देंगे 8 7 15 और एक हो जाएगा हासिल, 2 1 3 3 5 1, है ना। इसकी गुणा करेंगे 3 5 1 0 आ जाएगा। इसमें 312 और जोड़ दें तो 2 2 5 3 8, ये 3 38 22, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 260 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 को सेब का जूस लेने के लिए, 150 को संतरे का जूस लेने वाले और 75 को सेब और संतरे दोनों का जूस लेने वालों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 75 दोनों ले रहे हैं। कितने विद्यार्थी ना तो सेब का जूस लेते हैं ना ही संतरे का जूस लेते हैं। ये कैसे करेंगे, वेन आर की मदद से, है ना। कॉमन कितने हैं, 75 लोग हैं जो सेब और जो है संतरे दोनों का जूस। ये हो गया सेब वाला पोर्शन और ये हो गया संतरे वाला पोर्शन। ठीक है। सेब कितने लोग लेते हैं, 100 लोग, जिसमें 75 तो यही हो गए, तो कितने बचे, 25, ये हो गया सेब का। ठीक है। 150 लोग जो है संतरे का जूस लेते हैं, 75 तो ये हो गया, तो बचे 75, तो ये हो गया संतरे का 150। ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे, 150 ये 25, 175, 175 लोग हैं जो सेब और संतरे का जूस लेते हैं। ठीक है। अब कुल विद्यार्थी हैं 260, इसमें से 175 घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा जो ना तो सेब या ना तो संतरे का जूस लेते हैं, है ना। 10 में से 5 घटाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 में 7 घटाएंगे 8। ठीक है। ये एक 0 0 8 5, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, ये बिंदु बी का दे रखा है। बिंदु ए के निर्देशांक को मान लिया एक्स और वाई है। ठीक है। तो इसके लिए केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के डैश, यहाँ से ले लें, इसे x1 और y1 ले लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला क्या होता है केंद्र निकालने के लिए, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y केंद्र निकालने के लिए होता है x1 y1 y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। केंद्र की वैल्यू है 2, 2 बराबर, इसको हमने मान लिया ये x1 है प्लस 1 बटे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है। x का प्लस में 3 एक ही कोऑर्डिनेट है, तो हमें चाहे तो दूसरा ना भी निकाल, लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए दूसरा भी निकाल के देखिए, है ना। ये केंद्र दिया हुआ माइनस का 3, ये हो गया -3। y1 हमें निकालना है, y2 की वैल्यू दी है 4, 4 बटा 2, तो ये गुणा करें इसमें माइनस का 6 हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 10 y, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद, ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया अंतिम पद। ठीक है। यदि इसके पदों का योगफल 398 हो तो पदों की संख्या कितनी है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद और गुणे में आता है बाहर n बटा 2, है ना। n क्या होता है, पदों की संख्या, तो इसको ले जाएंगे इधर, 2s हो जाएगा बटे में a प्लस l बराबर n हो जाएगा, है ना। 2s, s कितना है, सम 396 बटे में
पहला और अंतिम पद जोड़ देंगे। 8 8 16 हो जाएगा, 4 5 और 1 6। ठीक है, 11 से भाग करें 6 बार में, 11 तिया 33 और 11 छिक 66। 6 से भाग करें 6 छिक 36, 6 दूनी आया 12, एन की वैल्यू मिली हमें 12। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 24 6 36 और 13 से विभाज्य हो। तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, 24 6 36 और 13 है ना। 6 से भाग करें, 6 चौक 24, 6 हो जाएगा, 6 छिक 36 और ये 13 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 ऐसे रहेगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 13 फर्दर और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 छिक 72, 72 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, इसमें गुणा करें 2 और ये 7, 6 3 7 2 9, 9 3 6 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन का हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो इंडिविजुअली चला जाएगा, 4 2 से ये 2 बार में और ये 3 बार में चला जाए, तो वैल्यू क्या है 3/4 प्लस 2/3। एलसीएम ले लें, कितना आएगा 12 है ना, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 8 कितना होता है 17, 17/12 है ना। इसके ऊपर 1 हैगा, तो 1/17/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, 12/17 गुणा, इसे गुणा कर देंगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, 15/2 है ना। 2 से भाग करेंगे ये 6 बार में चला जाएगा, 15 छिका होता है 90, 17 से भाग करें 17 बचे होता है 85 है ना, तो 5 सहित 5/17 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए C1 और C2 दो व्रत हैं, व्रत बना लेते हैं हम। एक व्रत ये हो गया और एक व्रत ये हो गया, थोड़ा सा नीचे बन गया है, शिफ्ट कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, जो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श और प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बाह्य रूप से स्पर्श भी नहीं करें और प्रतिच्छेद भी नहीं करते, तो हमने दूर बना दिया है। तथा O1 और O2 क्रमशः वृत्त के केंद्र है। इसका जो सेंटर निकलेगा ये हो गया O1 और इसका सेंटर निकलेगा ये हो गया O2। ठीक है, मान लीजिए AB वृत्तों की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा को इस प्रकार है कि, है ना, पहले तो AB तिर्यक रेखा खींच लें जो वृत्तों को स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसको खींचे तो ये इस तरह से आएगी, ये AB रेखा हो गई। ठीक है, कि P जो है Q क्रमशः C1 और C के स्पर्श बिंदु है, तो जो है C1 ये वृत्त C1 है, ये C2 है ना, इसको ऊपर लिखे इधर, ये C2 वृत्त हो गया है ना। इसका स्पर्श बिंदु क्या आया P, इसका स्पर्श बिंदु है Q है ना, तो क्रमशः C1 C2 के स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु हो गए। मान लीजिए R जो है O1 O2 और AB की प्रतिच्छेदन बिंदु है ना। इस लाइन को आगे बढ़ाएं, इसे सेंटर से मिला दें O1 O2 को, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है R पर। यदि P की O1 R P O1 R है ना, तो जो बीच वाला होता है उसका एंगल दे दिया है, ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो क्रमशः QO2R QO2R है ना, यानी कि इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल निकालना है, एक तो हमें थीटा 1 ले लेते हैं, इसे दूसरा QRO2 QRO2 ये वाला एंगल निकालना है, इसे थीटा 2 ले लेते हैं, है ना। जो बीच वाला होता है उसका एंगल निकालना होता है, या जो दिया होता है उसके बीच वाले का एंगल दिया होता है। ठीक है, जब ये टेंजेंट होता है तो ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 है तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 है ना। ये इस सीधी रेखा से 30 पे है, तो ये भी पोर्शन हो जाएगा 30। ठीक है, और ये 90 हो जाएगा है ना, स्पर्श कर रहा है तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो थीटा 1 मिला हमें 60, थीटा 2 30, 60 30, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि C बराबर ये दिया गया है और D बराबर ये दिया गया है तो समुच्चय D माइनस C निकालना है। तो D माइनस C निकालना है तो समुच्चय D के जो रखेंगे हम, ये हो गया 5, 10, 15, 20। यहाँ लिख देते हैं, उसे जरूरत नहीं है। ये 5, 10, 15, 20 में से C के कंपोनेंट को घटा देते हैं, है ना। अब इसमें जो जो C में जो कॉमन है वो ही काट देगा, है ना। देखिए 2 कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 कॉमन मिला तो ये 10 इसमें से कट जाएगा डी में से। ठीक है, और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब इसमें कितना बचेगा, 5, 15 और 20, है ना। तो पूछा गया था डी माइनस सी में अवयव की संख्या कितनी है। डी माइनस सी में अवयव की संख्या बची 5, 15, 20, 3 अवयव की संख्या है। ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका इतिहास और भौतिकी में मेरी और पेरुल द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। मेरी और पहले इतिहास और भूगोल में परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, प्रति 75 में से। ठीक है, मेरी ने इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए। मेरी को इतिहास में मिले 60% अंक। टोटल कितने हैं, 75 अंक। तो है ना, 75 में से जो है 60% अंक निकाले, परसेंट को टाइम बटे में आ जाएगा 100। 25 से भाग करें 3 बार में, ये 4 बार में। 4 से भाग करें 15 बार में। 15 तिया होता है 45, तो उसके अंक है 45। ऑप्शन 2 का 45 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/sin² थीटा -1, इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, है ना। और ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, है ना। 1 को इधर ले आएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, कोट स्क्वायर ए की, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। ये वैल्यू क्या हो गई, कोट स्क्वायर ए के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इसका निकालें, ये होता है, देखिए ये दशमलव है तो कैसे, 3, 2, 4 दशमलव हटाएंगे, नीचे 1, 2, 3, 4 जीरो आ जाएगी, 4 जीरो। अब इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका निकालेंगे, नीचे 10 हो जाए 100 हो जाएगा। इसका कितना होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर, है ना। इसे भाग करेंगे, ये हो जाएगा 0.18, ये प्लस है माइनस, ये 6.76 है। इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 676 बटे में हो जाएगा 100। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये होता है 26 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 26 बटे में 10 आएगा, भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2.6। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, ये हो गया 12.18। इसमें से 2.6 को घटा दीजिए, है ना। ये 8 आ जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा, ये 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9.58। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 26.86 को बाइनरी समतुल्य में परिवर्तित करें। इसे डायरेक्ट देखिए यहाँ से करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 4, ये 8 और ये 16। ठीक है, 4 पे 0 है तो ये कैंसिल, 1 पे 0 है ये कैंसिल, इसको जोड़े 16, 8, 24 और ये 2 26 हो गया। यहाँ तो 26 आ गया। इसको भी देखें, इसमें हो जाएगी 1/2 की गुणा, इसमें हो जाएगी 1/4 की गुणा। 1/8 वाला 0 हो गया, 1/16 और 1/32। ठीक है, 26 हमें मिल गया है, इसको देखना है हमें। अब देखिए 1/2 कितना होता है, 0.5 प्लस करते जाइए, 1/4, है ना, ये 1/4 है। ये कितना होता है, 0.25। अब आगे आगे करने की जरूरत है क्या, 1/16, है ना, 1/4 करें 0.25, इसका भी करेंगे 0.625 आएगा। इसको जोड़े कितना आ जाएगा, 5 5 2 7, ये 0.062 है ना, 5 2 7, तो 0.7 से काफी ज्यादा वो आ जाएगा नियर, है ना। 5 2 7 हुआ और ये 5 6 6 5 11, है ना, ये 8125 के आसपास आ रहा है। और इसको भी कल जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ऑप्शन 6 जो ये हमारा 2 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8x प्लस 14 प्लस 3x स्क्वायर का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। पहले सीरीज में लिखे 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 14। न्यूनतम मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, c माइनस बी स्क्वायर बटे में 4a। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लें, कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, स्मॉल में रख दें। ए का मान मिला 3, बी का मिलेगा 8, सी का मिलेगा 14, बस इसमें रख दीजिए। ये 14 हुआ, बी का स्क्वायर करेंगे ये 64 हो जाएगा। 4 गुना ए कितना है 3, 4 से भाग करेंगे ये 16 बार में चला जाएगा, और 14 की 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 42, 42 माइनस 16 बटे में 3 है ना। इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 32 32 में से घटाएंगे 26, 26 बटा 3, 3 से भाग करेंगे, 3 से 3 अठे 24, 2 बचेगा 2 बटा 3, 8 से 2 बटा 3, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें 3 पत्ते गुलाम के होंगे, है ना। पत्ते कितने होते हैं 52, और अब जो है उनमें जो है 4 होते हैं गुलाम के पत्ते, तो उसमें से जो है 3 गुलाम के पत्ते निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके लिए क्या होता है, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4, 4 गुलाम के पत्तों में से 3 की, टोटल पत्ते कितने हैं 52, जिसमें से 3 पत्ते निकालने गुलाम के। इसे सोल्व कर दीजिए, ऊपर आएगा 4 बटे में 1 आएगा, है ना। यहाँ आएगा 52 गुणा 51 गुणा 50 बटे में आएगा 3 गुणा 2, अंदर वाले के अंदर से बाहर वाले की बाहर से गुणा हो जाएगी, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 हो जाएगा, बटे हो जाएगा ये 52 गुणा 51 गुणा 50। ठीक है, 2 से भाग करें ये 25 बार में चला जाएगा, 3 से भाग करें ये 3 एकम 3, और 3 सतह 21 हो जाएगा। 4 से भाग करें 26, 13 दूनी 26, तो 52, तो 13, 17 और 25 की गुणा करेंगे, है ना। ऐसे कर सकते हैं, 5 सतह 35 और 5 15, तो लास्ट में 5, सब में ये 5 से कैलकुलेटिव पूरा करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा ये आएगा 5525। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये दिया गया है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 13 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। देखिए हम बनाते हैं ये। ठीक है, ये कमरा हो गया जिसकी ऊंचाई दे रखी है ये हाइट हो गई 13 मीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई, ये पोर्शन हो गया लंबाई वाला, है ना। ये पोर्शन हो गया लंबाई का, उसकी चौड़ाई का जो है 2 गुना है, तो चौड़ाई को हमने मान लिया a है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुना a। ठीक है, और जो इसका एरिया निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा 2 गुना 2a गुना 13, है ना। ये हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई, तो ये जो उसके सामने वाली की भी सेम हो जाएगी, तो ये दुगना हो जाएगा, दुगना कर देते हैं, 2 गुना 2a गुना 13, ये एरिया हो गया, जो दोनों साइड है तो दोगुना कर दिया, प्लस ये वाला एरिया, है ना। ये कितना है ए गुणा 13, ए गुणा 13, ये भी देखिए दोनों साइड है तो ये डबल हो जाएगा, इसमें 2 गुना कर देते हैं, प्लस ये हो गया पूरे कमरे का एरिया, है ना। पूरे कमरे का एरिया का दे रखा है, पूरे कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है 780, 780 मीटर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसे। इसको जोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 ए हो गया गुना 13, और ये 2a गुना 13, तो 4 और 2 जुड़ जाएगा 6a गुणा 13 बराबर है 780। ठीक है, 13 से भाग करेंगे ये 6 बार में चला जाएगा, 6 से ये चला जाएगा, तो a की वैल्यू आई 10। ठीक है, ये है 10 और ये है 20।
ठीक है, पूछा गया फर्श का क्षेत्रफल, ये वाला जो पोर्शन है ये फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन फर्श का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई मिली हमें 20 और चौड़ाई मिली है 10, ये 10। तो एरिया कैसे हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 64 एक समान गोले बनाए गए। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 5 गोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये हमें निकालना। तो सबसे पहले हमें छोटे गोले का रेडियस कितना है वो निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए बड़े गोले को पिघला करके 64 छोटे गोले बनाएंगे तो आयतन तो सेम रहेगा। यहाँ लिख देते हैं बड़े गोले का आयतन बराबर रहेगा 64 छोटे गोले के आयतन के बराबर। ठीक है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, इसे हमने R1 ले लिया, ये हो गया 64। इसका फॉर्मूला 4/3 पाई R2, इसको हमने R2 ले लिया छोटे गोले को। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, R1 दिया हमें 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 16 बराबर 64 R1 का क्यूब। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 से 64 कट जाएगा, तो R1 की क्यूब वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1, ये R2 है ना, R2 है ये, तो R2 की वैल्यू मिली हमें 1, है ना। छोटे गोले का हमें रेडियस मिल गया 1। पूछा है मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर, और 5 छोटे गोले तो 5 गुणा 4 पाई R2 का स्क्वायर का हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना। तो जो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 कितना है 4, 4 चौक 16, ठीक है, और R2 कितना है 1 है, तो ये बटे में आ जाएगा 5, तो 16:5 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसके मूल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, हमें मिल गया 11, और ये होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा मिला हमें 24। ठीक है, क्या करें, इसमें जो है दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 121, है ना। ये हमें निकालना है तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 121 माइनस 2 गुणा अल्फा बीटा ही कितनी मिली है 24। ठीक है, 24 दूनी हो जाएगा 48, 121 में से 48 को घटा देंगे, 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 11 रह जाएगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 73 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष क्रम से ये दिए गए हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए पहले तो हमें कोऑर्डिनेट से चतुर्भुज दिखेगा कैसा वो बनाना पड़ेगा, है ना। छोटा सा ही बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 0 1, तो 3 ये हो गया, 0 भी सिर्फ रहा है, एक कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 5, तो 4 ये आ गया, 5 ये आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 और 4। दूसरा पॉइंट हमें मिला ये कितना है 4, 5। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 4, माइनस का 1, है ना, ये हो जाएगा, और 4 ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट मिला -1 4। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो गया, -2 -1, तो -2 ये हो गया, -1 ये हो गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया -2 माइनस का 1। इन सभी पॉइंट्स को मिला दे तो ये कैसा हो जाएगा,
ठीक है। तो ये क्या शेप मिली हमें, ये एक रोम्बस की शेप मिली है ना, क्यों, इसका अंतर घटाएं तो 4 में से 3, एक घटाएं तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 है, 5 में से एक घटाएं तो 4 आता, तो ये रेक्टेंगल की शेप हो जाती है, स्क्वायर की शेप हो जाती है। अगर सारा करते हैं यहाँ पे -1 करें 2 और 4 में से एक 3, तो नहीं मैच हो रहा इन दोनों का ना, लेफ्ट और राइट। तो ये एक रोम्बस शेप, और रोम्बस शेप के लिए फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, 1/D1/D2 होता है। D1 क्या, इसके विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण मान लिया हमने D1 है, और ये विकर्ण मान लिया ये D2 है। अब देखिए दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इन दोनों के बीच की दूरी का, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, D1 निकालना है तो हमें क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है। अब ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो x2 है 4, 4 में से ये 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा ये, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस y2 में करें ये 5 हो गया, 5 में घटाएंगे 36 हो जाएगा ये भी, तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, या इसे 6 6 स्क्वायर 6 ये 36 ही लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 6 6 बाहर आ जाएगा, अंडर बचेगा क्या 6 अंडर रूट 2। ऐसे D2 निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा D2, ये एक मान लिया हमने D1 हो गया, D2 हो गया, उसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए ये हो गया x2, -1 में से -3 कर दें कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस ये हो गया 0, 4 4 माइनस 0 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ इसका अंडर रूट लेकर 4√2 आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए दोनों मान्स को, ये हो गया 1/2, D1 निकला 6√2 और D2 निकला 4√2, यहाँ लिख देते हैं 4√2, 2 से ये 3 चला जाएगा, 3 चौक 12 हो गया ये, और 2 रूट की रूट से गुणा हो जाएगी तो 2 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 वर्ग 21 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये अंडर रूट में है तो इसे एक साथ लिख सकते हैं, पूरा अंडर रूट है ना, 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, ये हम ट्रायंगल बनाए, इसका लंब है 8, आधार है 15, तो ये ट्रिपलेट बनता है, ये हो जाएगा 17 का। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो हो गया 8/17, बस इसकी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, 1 माइनस 8/17 बटे में 1 प्लस 8/17। ठीक है, 17 को इसमें से घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 घटा देंगे हो जाएगा 9। ठीक है, ऊपर हुआ 9 बटे में हुआ 17, और 17 में 8 को जोड़ देंगे हो जाएगा 25 बटे में 17, पूरे के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, इसके अंदर से गुणा इसके बाहर से गुणा, तो ये 17 कट जाएगा, बचेगा क्या 9/25, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3/5, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज ABC और LMN है, ABC का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और LMN का जो है क्षेत्रफल 36 स्क्वायर दिया, हम त्रिभुज बना लेते हैं कंफ्यूजन ना होता कि एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया LMN। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है 25 और इसका एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है ये 2.5 है। ठीक है, MN को पूछा हुआ है ना, सेम साइड वाले को ही पूछा हुआ है, तो इसको कैसे निकालते हैं कि जो इन दोनों का एरिया होता है उसका हम वर्गमूल निकाल लें, है ना, तो वर्गमूल निकाले तो क्या हो जाएगा, इसका इसका मिल जाएगा, ये बी सी भुजा और MN, और ये ट्रायंगल ABC एरिया बटे ट्रायंगल LMN इसके एरिया का हम वर्गमूल निकाल लें तो हमें ये भुजाएं मिल जाएंगी। ये ए त्रिभुज है 25 और बटे में है 36, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हो जाएगा 5/6,
जो बराबर हो जाएगा इसके BC कितना है, ये है 2.5। MN निकालना है, बराबर हो जाएगा, है ना। इसको 2.5 से काटेंगे, 2 बार में कट जाए, 2 से ये 3 बार में कट जाए, 3 इधर आ जाएगा, MN इधर आ जाए, तो MN बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसका मान हुआ 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंकड़े का बहुलक और माध्य का क्रमशः ये दिया हुआ है। आंकड़े का माध्य माध्य कितना होगा ये हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। बहुलक कितना दिया हुआ है, 26.7। माध्य का कितने दिए, 71। हमें ये निकालना है, 2m लिख लिया हमने। इसकी गुणा कर देंगे, 3 7 21 होगा। 2m को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 26.7 को, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2 को हटाएंगे, इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसे घटाइए या पहले इसे भाग कर दिए, दोनों को भाग करना पड़ेगा हमें। ये 1 हो जाएगा, ये 0.6 106.5 और ये हो जाएगा 13.35। ठीक है, अब 0.5 से 0.35 को घटाएंगे, ये 0.15 आएगा, 0.15। ठीक है, 106 में से 13 को घटाएं, कितना आ जाए, 6 में से 3 घटाएंगे, 3 आया, 10 में से घटाएंगे 9, 93.15। राउंड ऑफ करेंगे तो 93.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 से 42 तक की संख्या वाली गेंदें हैं। यदि गेंदों में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी संख्या 7 और 8 के गुणज वाली होगी, है ना। 1 से जो है 42 तक के नंबर वाली गेंदें हैं, तो 7 और 8 के गुणज वाले कितने होगी, 7 होगा, 14 होगा, 28 और 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, है ना। और 8 वाले गुणज क्या होंगे, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। कितने गुणज मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11 बटे टोटल में से 42। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 बटे 42। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।